My dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about the fundamental duties of our Indian Constitution. So let's begin. There are 11 points in the fundamental duties. First is कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, इसके आइडल क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है, इसकी हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा है कि हमने नोबल पाथ जो है, नोबल आइडल्स जो हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे नेशन की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया है और जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कि हमें जो है फ्रीडम मिल सके। थर्ड पॉइंट है कि हमें अपनी कंट्री की, इंडिया की सॉवरेनिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था सॉवरेनिटी क्या होता है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल हम क्या है, फ्री हैं, उसे प्रोटेक्ट करना है। भारत में सभी जो हैं वो यूनिटी और इंटीग्रिटी से रहें, दैट मीन्स कि सभी एकमात्र एकजुट होके भाईचारा जैसे हम बोलते हैं कि सभी एज अ ब्रदर सिस्टर जो है वो रहें। फोर्थ पॉइंट है कि कंट्री को डिफेंड करना है और यहाँ पे जो है नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमारी ड्यूटी है कि अगर हमें जो है सिटीजनशिप मिली हुई है इस कंट्री की, तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, इस कंट्री को डिफेंड भी करना है और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लाइक हम जो हैं, जो पुलिस है या आर्मी है, वैसे सर्विसेज ज्वाइन करें और अपने नेशन को प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद है हमारा जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है कि हमने हार्मनी प्रमोट करनी है। और हार्मनी होता क्या है, हार्मनी होता है कि सभी एक साथ मिलजुल के जब रहते हैं, दैट इज़ नोन एज हार्मनी। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। सभी जब मिलके एक दूसरे के साथ रहते हैं, दैट इज़ ब्रदरहुड, ठीक है। सभी लोगों में सभी जो है मिलके रहें, रिलीजियस चाहे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हों, लिंग्विस्टिक हो। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लैंग्वेज। जब भी लिंग्विस्टिक वर्ड हो वो लैंग्वेज से डील करता है। हमारे रीजन में, हमारे सेक्शन में अगर कोई भी डिवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नताएं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे हम रिलीजन के बेस पे डिफरेंट हो, लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंट हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हों, रीजन के बेस पे डिफरेंट हो, चाहे किसी सेक्शन के जो है कारण हम डिफरेंट हो, लाइक मेल और फीमेल में डिफरेंस है, कोई रिलीजन में डिफरेंस है, तो उसके बावजूद हम सभी जो हैं कैसे हमें रहना है, मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना है और वुमेन की भी डिग्निटी बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वुमेन को या किसी भी बंदे को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है, कि सभी इक्वल हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस एंड सेक्स। कहा जाता है ना कि मेल है, फीमेल है, इस बेस पे भी जो है किसी के साथ भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा आर्टिकल 15 भी बोलता है फंडामेंटल राइट्स में, अगर आपको याद हो। तो अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वुमेन के साथ भी और या किसी और के साथ भी किसी भी तरीके का जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वैसे ही ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि अगर गर्ल्स हैं या अगर कोई डिवर्सिटी पाई जाती है, कोई डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट रीजन के हैं, कोई डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, तो उनके साथ किसी भी तरीके का हम जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करें। फिर उसके बाद जो है हमारा है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 6 हमें बताता है कि हमें अपने कल्चर को जो है क्या करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। क्यों प्रिजर्व करके रखना है हमने हमारे कल्चर को, ताकि हमारा कल्चर जो है वो आगे और प्रिजर्व रहे, इसकी हेरिटेज जो है वो बनती रहे। हम कहते हैं ना कि हेरिटेज फंक्शन है या वैसे फंक्शन है, वो क्यों होते हैं, ताकि हमारा जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह करते थे, पूर्वज करते थे, जो वो सब था, वो कल्चर प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे और हम उन सबको फॉलो करते रहें। नेक्स्ट उसके बाद है आर्टिकल 7, जो हमें क्या बताता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। और इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है फॉरेस्ट आते हैं, लेक आते हैं, रिवर्स आते हैं और वाइल्ड लाइफ भी आती है, ताकि क्रिएचर्स जो हैं वो सभी जो है वो भी सेफ़ रहें, उनके साथ भी जो है किसी भी तरीके का जो है
गलत ना हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिलती रहे, है ना, कोई मार ना दे, कई बार जंगली जानवरों को ही लोग मार देते हैं ना, तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए जो है हमारा आर्टिकल 7 है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 8 जो हमें क्या बताता है कि हमने साइंटिफिक टेम्पर जो है वो क्या करना है, डेवलप करना है। अब साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, मीन्स कि साइंस को और आगे डेवलप करना है, ह्यूमैनिज़्म होना चाहिए, स्पिरिट ऐसी लोगों में होनी चाहिए कि इंक्वायरी करें, इंक्वायरी इन द सेंस कि क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो उस पर भी जो है जो काम किया जाता है वो है आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 9 हमें क्या कहता है कि हमने पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेव करना है। वो क्यों सेव करना है, ताकि किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो। आपने देखा होगा जब भी वायलेंस होता है उससे क्या होता है कि पूरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है ना, तो इसीलिए प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने बोला है कि हमें सेव करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी। आर्टिकल 10 हमें क्या बताता है कि जितने भी स्फीयर्स हैं, चाहे हम कहें कि इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इंडिविजुअल है, तो जितने भी स्फीयर्स हैं, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मैथ्स है, कॉमर्स है, तो उसमें जो है लोग एक्सेल करें और जानें, हायर एजुकेशन पे जो है और राइज़ करें, हायर लेवल पे भी अचीव करें, हायर एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड की जाए, और ये सब जो है कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की, तो वो जो है टोटली एक्सीलेंस पे है। एक्सीलेंस इन द सेंस कि जितने भी स्फीयर हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हैं, चाहे वो कॉमर्स है, उसमें जो है हायर लेवल की अचीवमेंट हो, जैसे कंप्यूटर बनाना या आगे और इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ डिफरेंट सा बनाना, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हर स्फीयर में जो कंट्री है वो क्या करे, एक्सेल करे। उसके बाद है आर्टिकल 11 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। जो भी चाइल्ड जो हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैं, वो उनके पेरेंट्स जो गार्डियन हैं उनको जो है बच्चों को पढ़ाए। मीन्स कि 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जैसे ही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हर बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त कर सके और एजुकेट होने के साथ साथ हमारा नेशन भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। तो इसी तरीके से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिनको हमें जो है अपनाना है, हमारे कर्तव्य हैं। तो आज हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जाना है जो कि 11 है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.